अच्छा बेटा, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम एक ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। वाटर वाटर क्राइसिस ड्यामर भाषा डैम। ठीक है, यानी पानी के ऊपर, पानी की किल्लत के ऊपर, वाटर स्कार्सिटी के ऊपर, ठीक है ना, लैक ऑफ डैम्स के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी ऐसे आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये ऐसे जो है ना वो लिख लेना है। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन मैं पहले पढ़ने लगा हूँ जी। व्हाट इज दियामर बादशाह डैम, इट्स लोकेशन। ठीक है ना, इसका महल वकू क्या है, लोकेशन क्या है। ठीक है। नंबर 2, द पर्पस एंड इनिशियल डिसीजन, इसको बनाने का मकसद क्या है और इसके जो इब्तदाई फैसले हैं वो किसने किए। ठीक है ना, यानी इनिशियल इनिशियल कहते हैं इब्तदाई चीज़ को, यानी सबसे पहले तजवीज़ किसने दी। नंबर 3, यूसुफ रज़ा गिलानी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी इसका जो संगे बुनियाद है, फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है संगे बुनियाद, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने रखा था। वाटर क्राइसिस अ डायर क्राइसिस, डायर क्राइसिस का मतलब होता है संगीन बहरान, यानी ये पाकिस्तान के अंदर एक संगीन बहरान बन गया है। नंबर 5 पे है जी, रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैनुल-अक़वामी अक़वामी मालियाती इदारा। ठीक है ना, उसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, जिसको आईएमएफ कहते हैं। नंबर 6 है जी, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तलबेला एंड मंगला, जो मेजर रिजर्वायर्स हैं पाकिस्तान के, तलबेला और मंगला, इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है। नंबर 7 है जी, रीजंस बिहाइंड वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कहते हैं किल्लत, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं, यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत क्यों हो रही है। मैयर्स, ठीक है ना, इक़दामात, मैयर्स का मतलब है इक़दामात, टू कोप विद होता है हल करना। हाँ, इस मसले को हल करने के लिए कौन से इक़दामात किए जा रहे हैं। और नंबर 9 पे आ जी कंक्लूजन, नतीजा। अच्छा जी, अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना जो मेन ऐसे है। दियामर बादशाह डैम इज कंक्रीट फील्ड, यानी ये कंक्रीट का बना हुआ ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम वो होते हैं जो ज़मीन की ग्रेविटी को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी यानी कशिश शक्ल वाले। ठीक है, ये मतलब कि एक होती है ना, जो दीवार बनाते हैं वो 90 के एंगल पे बनती है, तो ग्रेविटी डैम जो होता है ना, उनकी दीवारें ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, सेमी सर्कल। ठीक है ना, जब यानी ये दीवार ऐसे थोड़ी-सी खम दे दिया, तो इसमें जब पानी भरता है, तो ज़मीन की ग्रेविटी जो है ना, इसको अपनी तरफ खींचती है, तो ये बहुत मज़बूत होते हैं। और ये दीवार जो होती है, ये टूटने का खतरा होता है। लेकिन ग्रेविटी डैम जो होता है, वो जितना उसमें पानी का प्रेशर बनेगा, उतनी ही उसमें मज़बूती आएगी। अच्छा, ये कंक्रीट से बना हुआ ग्रेविटी डैम है व्हिच इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंडस, जो दरिया इंडस पर जो है वो बनाया जा रहा है, इन गिलगित बल्तिस्तान। द नेम ऑफ द प्लेस वेयर डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इज़ भाषा। जिस जगह पे बनाया जा रहा है उस जगह का नाम भाषा है। ये द्यामर है जी, एक ज़िला, ठीक है ना, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान के जो इलाका गिलगित बल्तिस्तान है, उसके जो अज़ला हैं उनमें से एक ज़िला जो है वो द्यामर है और उसकी जो तहसील है, ठीक है ना, एक जगह का नाम है जिसका नाम भाषा है। तो वहाँ पे एक डैम बन रहा है, ठीक है, जो कि तकमील के आखिरी मराहिल में है। तो उसको कहा जाता है जी द्यामर भाषा डैम। अच्छा जी, इन जनवरी 2006, 2006 की बात है, द कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम परवेज़ मुशर्रफ, सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ अनाउंस द डिसीजन, उन्होंने ऐलान किया था टू कंस्ट्रक्ट 5 मल्टीपर्पज़ स्टोरेज डैम, कि 5 हमने कसीर अल मकासद डैम बनाने हैं इन द कंट्री, यानी मुल्क में हमने 5 कसीर अल मकासद डैम बनाने हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 टू 12 ईयर्स।
मसलन रिपोर्ट्स दी गई कि पानी की किल्लत का खतरा है, तो उन्होंने फिर ये हंगामी बुनियादों पे ये कहा कि अगले 5 से 10 सालों में हमने 5 डैम बनाने हैं। इट वाज प्रपोज्ड दैट दयामर भाषा डैम वुड बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट। तो रिपोर्ट ये दी गई कि कम लागत में और कम टाइम में जो डैम बन जाएगा वो है जी दयामर भाषा डैम, क्योंकि इसकी जो नेचुरल लोकेशन है वो कुछ ऐसी है कि ये ऑलरेडी डैम है, बस थोड़ा सा इसको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। इट्स फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद वाज लेड रखा गया, ये इसका संगे बुनियाद रखा जी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने। द वर्क एंड डैम स्टार्टेड बट एट अ स्नेल्स पेस, आहिस्ता रफ्तार के साथ, ये एक मुहावरा भी है, एट अ स्नेल्स पेस, आहिस्ता रफ्तार से। द मेन प्रॉब्लम दैट वाज फेस्ड वाज एक्विजिशन ऑफ लैंड, जमीन का हासिल करना था, यानी क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ पे लोग आबाद थे, तो उनको अल्टरनेट सेटलमेंट देना, तो ये एक बड़ा मसला था। एंड प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव सेटलिंग ऑफ द पीपल लिविंग एट दैट एरिया आफ्टर कंप्लीशन इट वुड बी हाईएस्ट रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट डैम। रोलर कंपैक्टेड का मतलब है कि इसके मतलब कि दरवाजे जो है ना वो सिरक कर बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं, कंक्रीट के बने हुए दरवाजे हैं, ठीक है। और इसको ये एजाज मिल जाना है कि ये दुनिया का बुलंद तरीन डैम है। अमंग ऑल द लूमिंग चैलेंजेस, यानी कि तमाम खतरात में से, तमाम मंडलाते हुए खतरात में से, चैलेंजेस में से डेट पाकिस्तान इज फेसिंग वाटर क्राइसिस इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम, ये संगीन मसला है। यानी पानी का जो बहरान है वो एक किस्म का संगीन बहरान है। Whenever the water crisis is talked of, जब भी इसके ऊपर बात हुई है, ठीक है ना, जब भी इसको टॉक ऑफ किया गया है, इसके ऊपर जो है वो गुफ्तो शनीद जो है वो हुई है, द प्रॉब्लम इज पोलिटिसाइज्ड, मसले को सियासी रंग दे दिया गया। नॉट नोइंग द डेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, सियासतदानों में अकल तो है नहीं, पाकिस्तान के जो सियासतदान है उनको इसका एहसास ही नहीं है कि पानी का बहरान कितना संगीन होता जा रहा है। द पॉलिटिशियन हैव ओनली डन पॉलिटिक्स, सियासतदानों ने सिर्फ सियासत की है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैन अल-अक़वामी जो IM मालियाती इदारा, उसकी रिपोर्ट जो पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड अमंग द कंट्री फेसिंग अक्यूट वाटर शॉर्टेज, यानी पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से तीसरे नंबर पर है जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत का खतरा है। पाकिस्तान विल रीच एक्यूट वाटर स्कार्सिटी बाय 2025, 2025 तक ये मसला खराब हो जाएगा, पानी की किल्लत। दिस प्रॉब्लम एंड स्कार्सिटी विल बी सो सीवियर, इतना शदीद होगा, दैट टू कोप विद इट वुड बी एन अपहिल टास्क, कि इससे निपटना मुश्किल काम हो जाएगा। ये पैराग्राफ, ये पेज क्लियर है? अच्छा जी, तरबेला एंड मंगला डैम्स, द कंट्री टू मेजर रिजर्वायर्स, जो पानी के दो बड़े स्टोरेज हैं जी, हैव रीच ए डेड लेवल, ये डेड हो चुके हैं। पाकिस्तान कैन सेव वाटर फॉर ओनली 30 डेज, अगर किसी साल मानसून बारिशें नहीं होती हैं, खुश्क साली आ जाती है, तो 30 दिन का जो पानी है वो पाकिस्तान जो है ना वो सेव कर सकता है, ठीक है। बस सिर्फ 1 महीने तक का हमारे पास पानी का ज़ख़ीरा होता है, उसके बाद फिर हर चीज़ ख़त्म। इंडिया हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर वाटर फॉर 190 डेज, इंडिया ने इतने डैम बना लिए हैं कि अगर खुश्क साली फैल जाती है तो 190 दिन तक वो पानी को स्टोर कर सकते हैं। अमेरिका हैज़ अ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी फॉर 900 डेज, 900 दिन, देखिए कितनी उन्होंने प्लानिंग की हुई है। अच्छा, फ्रॉम दीज स्टेट्स, इन अदादो शुमार से, अदादो शुमार स्टेट से, वन कैन गेस द डेंसिटी ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, आप डेंसिटी का अंदाजा लगा लें, शिद्दत का अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत जो है ना वो कितनी शदीद हो गई है। रीजंस बिहाइंड दिस वाटर क्राइसिस आर न्यूमरस, बेशुमार हैं जी, काउंटलेस। आफ्टर मंगला एंड तरबेला डैम्स, नो डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्री फॉर द पास्ट 30 ईयर्स, यानी मंगला और तरबेला के बाद कोई डैम बनाया ही नहीं पिछले 30 सालों से। आफ्टर मंगला एंड तरबेला डैम, नो डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्री फॉर द पास्ट 30 ईयर्स।
एक्सेप्ट सिवाय पेपर वर्क कागजी कार्रवाई, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई किले, ठीक है ना, ये मुहावरा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर दें, हवाई किले बनाते रहे। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर, पिछले चंद सालों से अर्बनाइजेशन यानी शहरों की तरफ जो नकल मकानी है, हैज रीच टू एन अनप्रिडिक्टेड लेवल, ये बहुत ज्यादा हो गई है। सिटीज आर एक्सपेंडिंग, शहर जो हैं शहर वो फैल रहे हैं। वाटर यूजेज इंक्रीज, पानी का इस्तेमाल बढ़ गया है। एंड स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश क्लीन वाटर अकर्ड, ताज़ा पानी की किल्लत हो गई है। स्कार्सिटी कहते हैं किल्लत। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज मल्टीप्लाइड, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई हो चुकी है, आबादी बढ़ गई है। द लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर पीपल, वसाइल कम है, पानी के ज़खायर कम है लेकिन इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना मुश्किल हो गई है। द यूजेज ऑफ वाटर हैज इंक्रीज्ड, और पानी का इस्तेमाल बढ़ गया। सो द वाटर शॉर्टेज, सो द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज नेचुरल, किल्लत तो होनी ही होनी है। वाटर वेस्टेज रेशियो इज ग्रेटर देन वाटर सेविंग रेशियो, पानी के ज़ाया होने की जो रेशियो है वो ज़्यादा है, और मतलब कि उसकी सेविंग रेशियो कम है। A serious climate change is occurring in the region, एक संगीन बहरान यानी क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती माहौलियाती तब्दीली हो रही है। समर सीजन हैज एक्सपेंडेड, सर्दियां मतलब गर्मियां बढ़ गई हैं, वो एक्सपेंड कर गई हैं। एंड विंटर सीजन हैज रिड्यूस ओनली 2 मंथ्स, और सर्दी सिर्फ 2 माह तक होगी है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी। ग्लेशियर्स, बर्फानी तोदे, आर मेल्टिंग रैपिडली, ये तेजी से, रैपिडली तेजी से ये मेल्ट हो रहे हैं। एंड वाटर इज गोइंग टू सी, और पानी जाया हो रहा है समंदर में जाकर। पाकिस्तान हैज पुअर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत कमजोर है। नो सीरियस एफर्ट्स आर मेड टू स्टोर द वाटर, कोशिश नहीं की जा रही पानी को स्टोर करने की, कोई बंदा सीरियस ही नहीं है। मूनसून पासेस विदाउट शावरिंग रेन, और मूनसून खुश्क गुजर जाता है। वाटर चैनल्स, और पानी के जो स्टोरेज हैं, जो वाटर चैनल्स हैं, ठीक है ना, जैसे रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, आर लूजिंग देयर स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जा रही है ड्यू टू सेडिमेंटेशन एंड सिल्ट, क्योंकि उसमें कीचड़ और रेत भरती जा रही है, सफाई वो करते नहीं है। टू हैंडल द प्रॉब्लम नो पॉलिटिकल विल इज ऑब्जर्व्ड, और कोई भी इसके ऊपर मुतफिक नहीं है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी सर। जी सर। Now the Supreme Court of Pakistan with the cooperation of the present government are working fast to handle the problem. इन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुदारा इस मसले के ऊपर सोचें, और उस वक्त जो इमरान खान की हुकूमत उन्होंने फिर एक्शन लिया और दयामर बादशाह पे काम शुरू कर दिया। दयामर बादशाह डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन एमरजेंसी लेवल, हंगामी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर। दो इट इज कॉस्टली प्रोजेक्ट, महंगा है जी, प्रोजेक्ट महंगा है, बट वर्क इज बीइंग स्टार्टेड विद K2 विल, यानी बड़े धूमधाम से काम हो रहा है। दिस प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन विल जनरेट एंड प्रोड्यूस 4,500 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 45,000 मेगावाट, सॉरी 4,500 मेगावाट जो बिजली वो पैदा करेगा। दिस डैम वुड हैव द कैपेसिटी टू स्टोर 8500, ठीक है, तकरीबन मतलब कि 8.5 लाख एकड़ रकबे का जो पानी है उसको वो स्टोर करेगा। डेट वुड बी यूज फॉर इरीगेशन, जो इरीगेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। दिस डैम वुड एक्सपेंड द लाइफ ऑफ तरबेला एंड मंगला डैम, इससे मंगला और तरबेला की जो लाइफ है वो बढ़ेगी, क्योंकि उन पे बर्डन जो है ना वो प्रेशर कम होगा। इट वुड हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, ये इजाफी पानी को स्टोर कर लेगा और सैलाब जो है ना वो कम आएंगे। समिंग अप, किस्सा मुख्तसर,
Summing up the discussion, we can say that water crisis is getting severe in Pakistan. कि पाकिस्तान में ये शदीद मसला होता जा रहा है. Diamar Basha Dam is the first way to cope with this water shortage to a great extent. Great extent काफी हद तक. अगर दियामर बादशाह डैम बन जाता है तो इस मसले को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज़ नीडेड, यानी मजबूत जो सियासी विल है वो चाहिए टू अकम्प्लिश होता है मुकम्मल करना दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए एक मजबूत सियासी कुव्वत चाहिए। जी, अब कर लेंगे इसको।